जय श्री सीताराम। आप सभी मानस प्रेमियों का हमारे YouTube चैनल श्री राम भक्त हनुमान पर हार्दिक अभिनंदन है। आज मैं आप सभी के समक्ष श्री रामचरितमानस के 7वें सोपान उत्तरकांड से एक प्रसंग लेकर के प्रस्तुत हूँ, जिसमें श्री गरुड़ जी काकभुसुंडी जी से 7 प्रश्न पूछ रहे हैं और उन प्रश्नों का उत्तर श्री काकभुसुंडी जी एक एक करके दे रहे हैं। आइए जानते हैं कि वो कौन से 7 प्रश्न हैं और उनकी व्याख्या काकभुसुंडी जी ने कैसे किया है। पुनीश प्रेम बोले खगराओ, जो कृपाल मोहि ऊपर भाऊ। नाथ मोहि निज सेवक जाने, सप्त प्रश्न मम कहु बखानी। श्री गरुड़ जी प्रश्न करते हुए कहते हैं कि हे कृपालु, आप मुझ पर बहुत प्रसन्न हैं और आपकी मुझ पर बहुत कृपा है। आप मुझे अपना सेवक समझकर हमारे 7 प्रश्नों का उत्तर दीजिए और उसकी समझा करके उसकी व्याख्या करके बताइए। प्रथम ही कहु नाथ मति धीरा, सबते दुर्लभ कवन शरीरा। गरुड़ जी पूछ रहे हैं कि हे कृपालु, सबसे दुर्लभ शरीर कौन सा है? इस संसार में जितने जीवधारी हैं उनमें सबसे दुर्लभ कौन सा शरीर है? बड़ दुख कवन दुख भारी, सो संक्षेप ही कहु बिचारी। अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं कि कौन सा दुख सबसे बड़ा है और कौन सा सुख सबसे बड़ा है। इसका आप संक्षेप में विचार करके और उत्तर दीजिए। उसके बाद प्रश्न करते हैं, संत असंत परम तुम जानहु,
तिनकर सहज स्वभाव बखानहु। आप संत और असंत के मर्म को अच्छी तरह जानते हैं, इसलिए इनके जो स्वभाव हैं उनको बखान करके बताइए कि संत और असंत के स्वभाव क्या क्या होते हैं, कैसे होते हैं। अगले प्रश्न में पूछते हैं, कौन पुण्य श्रुति विदित विशाला, कहु कवन अग परम कराला। श्री गरुड़ जी अगले प्रश्न में कह रहे हैं, पूछ रहे हैं श्री काकभूषुंडी जी से कि वेद विदित कौन सा पुण्य सबसे महान है और कौन सा पाप सबसे भारी भयंकर है। इसको आप बखान करके बताइए। फिर प्रश्न करते हैं, मानस रोग कहु समुझाई, तुम सर्वज्ञ कृपाधिकाई। सातवें प्रश्न में कहते हैं कि मानस रोग कौन कौन से हैं। इन मानस रोगों को आप समझा करके कहिए, क्योंकि आपकी कृपा मुझ पर बहुत ही है, इसलिए मुझे समझा करके बताइए कि मानस रोग कौन कौन है। सातों प्रश्न श्री काकभूषुंडी जी ने सुना। उसके बाद काकभूषुंडी जी बोले, तात सुनहु सादरयति प्रीति, मैं संक्षेप कहूँ यह नीति। कह रहे हैं काकभूषुंडी जी के, हे तात, आदर और सम्मान के साथ सुनिए, मैं इसका सबका उत्तर आपको संक्षेप में दे रहा हूँ। पहले प्रश्न के उत्तर में कहते हैं काकभूषुंडी जी, नर तन सम नहीं कवनि उदेहि, जीव चराचर जाचत तेहि। श्री काकभूषुंडी जी कहते हैं कि इस मनुष्य के शरीर के जैसा कोई शरीर नहीं है और इस शरीर को पाने के लिए सभी जीव याचना करते हैं। इस शरीर की पाने के लिए सभी जीव तरसते हैं, याचना करते हैं कि मनुष्य का शरीर मिल जाए, क्योंकि ये शरीर नरक स्वर्ग वर्ग न सेनी,
ज्ञान विराग भगति शुभ देनी। यह मनुष्य का शरीर स्वर्ग, नरक और मोक्ष को प्राप्त करने के लिए सीढ़ी है, क्योंकि स्वर्ग, नरक और मोक्ष को यदि प्राप्त करना है तो मानव शरीर जरूरी है, क्योंकि मानव शरीर में ही ये सब समझने बूझने की शक्ति है। ज्ञान विराग भगति शुभ देनी। ज्ञान, वैराग्य और सुंदर भक्ति को देने वाली यही मानव शरीर है। आगे कहते हैं, सोतनु धरी हरि भजहीन जे नर, होहि विषय रत मंद मंद तर। भुसुंडी जी बता रहे हैं कि यह मानव शरीर प्राप्त करने के बाद जो मनुष्य श्री हरि भगवान की भक्ति भजन नहीं करता और नीच से नीच कर्मों में लिप्त रहता है, विषयों में लिप्त रहता है, वह मनुष्य कैसा है? कांच किरीच बदले तेले करते डारे परसमनि देहि। मानव शरीर, इतने दुर्लभ मानव शरीर को प्राप्त करने के बाद और जो मनुष्य श्री हरि की भक्ति नहीं करता है, वह उसी तरह से अपने इस अवसर को खो देता है जैसे कोई पारस मणि को पा करके भी उसका मूल्य न समझता है और उसको फेंक देता है और कांच के टुकड़े को अपना लेता है। मतलब विषयों में लिप्त हो जाता है, हरि की भजन नहीं करता। और मानव शरीर पाने का परम उद्देश्य तो श्री हरि का भक्ति, श्री हरि के पद में अनुराग, यही तो उसका लक्ष्य है। लेकिन इतना दुर्लभ शरीर पाने के बाद भी यदि वह लक्ष्य से भटक जाए तो उसको ऐसे ही कहेंगे कि पारस मणि को त्याग करके उसने जो है कांच के टुकड़े को अपना लिया। अगले प्रश्न का उत्तर देते हुए कहते हैं, नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, संत मिलन सम सुख जग नाही। इस संसार में दरिद्रता के समान कोई दुख नहीं है। सबसे बड़ा दुख वही है जिसके जीवन में दरिद्रता है। और जीवन का सबसे बड़ा सुख इस संसार में है, वो है संत मिलन। संतों का मिलन हो जाए, संतों का समागम हो जाए
तो जीवन का सबसे बड़ा सुख की प्राप्ति हो जाती है। जैसे जब विभीषण जी से हनुमान जी जब मिले, तब विभीषण जी ने कहा, अब मोहि भाया भरोसा हनुमंता, बिनु हरि कृपा में नहीं नहीं संता। जब तक प्रभु की कृपा नहीं होती है, वह मनुष्य के जीवन में संत की प्राप्ति नहीं कर पाता। संत का मिलन ही यह संकेत देता है कि प्रभु हम पे कृपा कर रहे हैं। तो संत मिलन के समान इस संसार में कोई बड़ा सुख नहीं है, और दरिद्र के समान कोई बड़ा दुख नहीं है। परोपकार बचन मन काया, संत सहज स्वभाव खगराया। संत का स्वभाव कैसा है होता है, यह काकभूषण जी कह रहे हैं कि मन, वचन और शरीर से दूसरों की हित का काम करना, परोपकार करना, ये संत का सहज स्वभाव है। और जो संत इस नियम का पालन नहीं करता, वो संत की श्रेणी में नहीं माना जाएगा। यह संत का स्वभाव है कि परोपकाराय सताम विभूतयः, संतों का सब कुछ परोपकार के लिए ही होता है। आगे भूषण जी कहते हैं, संत सहहि दुख परहित लागी, पर दुख हेतु असंत अभागी। और संत दूसरों को सुख पहुंचाने के लिए, दूसरों का हित करने के लिए दुख को भी सहन करते हैं। और असंत सीधा इसका उल्टा करते हैं, वह दूसरे को दुखी करने के लिए दुख सहन करते हैं। संत और असंत में यही अंतर है कि संत दूसरों की भलाई करने के लिए यदि दुख भी सहन करना पड़ा तो वो दुख को सहन करते हैं, लेकिन असंत दूसरों को दुख देने के लिए खुद दुख सहन करते हैं। जैसे भूर्जय तरु सम संत कृपाला, परहित नीति सह विपत्ति विशाला। संत दूसरों की भलाई के लिए दुख सहन करते हैं, और अभागे जो असंत हैं दूसरों के दुख पहुंचाने के लिए दुख सहन करते हैं। जैसे भोज का पत्र दूसरे की भलाई के लिए, जो भोज का जो वृक्ष होता है वो अपना खाल तक भी उखड़वा देता है, क्योंकि भोज के वृक्ष के जो खाल होती है उसको निकाल करके उस पर जो है संत लोग, ज्ञानी लोग कुछ भी लिख डालते हैं उससे,
तो इसलिए जो संत हैं वह दूसरों की भलाई करने के लिए कष्ट यहाँ तक सहन करते हैं कि अपने शरीर के खाल को भी निकालने में कोई संकोच नहीं करते हैं, जैसे भोज का वृक्ष। सनईव कल पर बंधन करई, खाल कड़ाई भी पति सही मरई, खल बिनु स्वारत पर अपकारी, अहिमुसकैव सुनूर गारी। दुष्ट प्रकृति के मनुष्य दूसरे को कष्ट पहुंचाने के लिए अनायास ही विपत्ति सहते हैं। जैसे सर्प और चूहा दूसरों का अपकार करने के लिए भली भांति कष्ट को सहन करते हैं। परिसंपदा विनाशी न साहि, जिमिस सिहती हिम उपल मिलाहि। श्री काकभूषण जी कहते हैं, जितने दुष्ट प्रकृति के मनुष्य हैं, जो असंत हैं, उनके सब ये उदाहरण हैं। उनका ये स्वभाव है कि दूसरे की संपत्ति का नुकसान करने के लिए वो अपने आप को भी मिटा डालते हैं। जैसे ओला फसलों में पड़ करके फसल को तो मिटाता ही, लेकिन उसी के साथ ओला भी मिट जाता है। दुष्ट उदय जग आरती है तू, जता प्रसिद्ध दम गृह के तू। असंत पुरुष पराई संपत्ति का नाश करके स्वयं मिट जाते हैं। जैसे खेती का नाश करने के बाद ओला, और दुष्टों का उदय ही संसार को कष्ट पहुंचाने के लिए ही होता है। जैसे ग्रह केतु, जो ग्रह है राहु केतु का नाम आपने सुना होगा। ये राहु केतु दूसरे का नुकसान ही करते हैं। उसी प्रकार से असंत प्रकृति का जो व्यक्ति है, दूसरे का नुकसान करने के लिए खुद का भी नुकसान कर डालता है। उससे कोई परहेज उसको नहीं है। संत उदय तत् सुखकारी, विश्व सुखद जिमि इंदु तमारी।
और संतों का अभ्युदय सदा ही सुखकर होता है। जैसे चंद्रमा और सूर्य का उदय विश्व भर के कल्याण के लिए सुखदायक है। परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा, पर निंदा सम अगन गिरीसा। हर गुरु निंदक दादूर होई, जन्म सहस्त्र पावतन सोई। श्री काकभूषण जी कहते हैं कि वेदों में जो विदित सबसे बड़ा धर्म है वो अहिंसा का धर्म है। अहिंसा सबसे बड़ा धर्म है और दूसरे का निंदा करना सबसे बड़ा भयंकर पाप है। परहित सरिस्त धर्म नहीं भाई, अपर पीड़ा सम नहीं अधमाई। श्री रामचरितमानस में श्री गोस्वामी दास जी ने लिखा है कि दूसरे की भलाई करने के जैसा कोई बड़ा धर्म नहीं है और दूसरे को तकलीफ पहुंचाने, कष्ट पहुंचाने के जैसा दूसरा कोई पाप नहीं है। आगे बताते हैं कि इस श्रेणी के लोग की दशा कैसी होती है आगे। हर गुर निंदक दादूर होई, जन्म सहस्त्र पावतन सोई। शिव जी का और गुरु की निंदा करने वाला पुरुष अगले जन्म में मेढक बनता है, मेढक का शरीर प्राप्त होता है। द्विजनिंदक बहु नरक भोग करी, जग जनमैवा यस शरीर धरी। और ब्राह्मणों की निंदा करने वाला पुरुष नरक का दुख भोग करके और इस संसार में कौवे का शरीर धारण करता है, कौवे का शरीर उसे प्राप्त होता है। सुरश्रुति निंदक जे अभिमानी, रौरव नरक परहिते प्राणी। देवताओं और श्रुति वेद की निंदा करने वाले अभिमानी प्रकृति के पुरुष रौरव नरक में जाते हैं। होहि उलूक संत निंदारत, मोह निशा प्रिय ज्ञान भानुगत। संतों की निंदा में लगे हुए लोग उल्लू होते हैं।
उनको उल्लू का शरीर प्राप्त होता है, जिन्हें मोह रूपी रात्रि प्रिय होती है और ज्ञान रूपी सूर्य जिनके लिए बीता हुआ अस्त हो गया हुआ महसूस होता है। सबके निंदा जे जड़ करहीं, ते चमगा दूर होई अवतरहीं। और जो मनुष्य सबकी निंदा करता है वह चमगादड़ का शरीर प्राप्त करता है। वह अगले जन्म में चमगादड़ का शरीर लेकर के अवतरित होता है। इस प्रकार से श्री काकभुसुंडी जी श्री गरुड़ जी के 7 प्रश्नों का उत्तर समझा करके कहा, जो आपके सामने हमने प्रस्तुत किया। यदि यह प्रसंग आप सबको प्रिय लगा हो तो आप कमेंट करके बताएं। और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, ताकि जन जन तक यह हमारा श्री रामचरितमानस का प्रचार प्रसार हो और धर्म के प्रति लोग जागरूक हों। क्या उचित है, क्या अनुचित है, कैसा आचरण एक दूसरे से करना चाहिए, इसका ज्ञान लोग प्राप्त करें। इसी कामना के साथ एक बार प्रेम से बोलिए जय जय श्री सीताराम।